सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल क्विक इजी लॉ। आज आप पढ़ रहे हैं अपना यूनिट 10 का टॉपिक कंपैरेटिव पब्लिक लॉ। ठीक है, इस वीडियो के एंड में एक सुपर इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने हर इस यूनिट से कितने क्वेश्चंस आए हैं ये लिखे और हमारी एनालिसिस और स्ट्रैटेजी क्या कहती है कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए, ये मैंने इस वीडियो के एंड में मेंशन किया हुआ है। तो वीडियो आप एंड तक देखना। देखो, ये इसका सिलेबस है। सब बच्चों को ना ये बहुत ज़्यादा टफ लगता है, और जब मैं देखता हूँ ना अपनी वीडियो जो मैंने यूट्यूब में डाली है, तो ऐसे टॉपिक्स के जो व्यूज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं इन कंपेयर टू इजी टॉपिक। तो मैं आज आपको बताता हूँ। देखो यार, इसमें क्या है ना, सबसे पहले आप इस टॉपिक को पढ़ो, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल क्या होता है, पार्लियामेंट्री क्या होता है, एज इट इज़ क्वेश्चन उठ के आया हुआ है। फिर पढ़ो मोड्स ऑफ फेडरलिज्म, यूएसए, कनाडा और इंडिया में, एज इट इज़ गूगल करो। फिर पढ़ो रूल ऑफ लॉ, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर। फिर पढ़ो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अगर आपको ये थोड़ा बड़ा लगता है तो पहले आप अमेंडमेंट पढ़ सकते हो, ठीक है, ओम्बड्समैन पढ़ सकते हो, फिर सेवेंथ पढ़ सकते हो, और फिर बाद में ये वाला सिक्स पढ़ दो, और फिर सबसे एंड में वन पे चले आना, ठीक। और ये ओपन गवर्नमेंट एंड आरटीआई ये भी छोटा है, तो वन से पहले ना पहले आप ये वाले पढ़ लेना, जिस फॉर्मेट में मैं आपको बता रहा हूँ। कैसे पढ़ना है यार भाई, गूगल पे जाओ या परप्लेक्सिटी पे जाओ, ये टॉपिक का नेम लिखो, ठीक है। perplexity.ai था उसका नाम, अगर कोई नया बच्चा है वीडियो देख रहा है तो, ठीक है, perplexity.ai। उस पे जाओ, ये चीज़ें लिखो और एज इट इज़ सर्च करो। जो वहाँ वो सोर्स ऊपर मेंशन करता है उसमें से आप सोर्स जो है क्लिक करो, वेबसाइट पे ले जाएगा आपको, और वहाँ से पढ़ लो। तो आप देखते हो क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसमें। एज इट इज़ इन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं, आप जान के हैरान हो जाओगे। अगर आपने CCL ये वाला यूनिट 10 नहीं भी पढ़ा होता तो भी आप ये कर सकते थे। क्यों? क्योंकि स्वीडन ओम्बड्समैन वाला ना एज इट इज़ क्वेश्चन पूछ रखे हैं इन्होंने पहले भी, ठीक है। टोटल 3 क्वेश्चन पूछे थे, 3 में से एक तो आपका बिना पढ़े ही हो गया। आप क्यों? अगर आपने PYQ पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो यार ये देखो, इतना बड़ा बड़ा यहाँ लिखा था ओम्बड्समैन, और सबसे पहले स्वीडन लिखा था। तो आपको पता होना चाहिए किस ईयर में आया है। ये आपको कैसे पता चलेगा? PYQ में इन्होंने पहले पूछ रखे ईयर्स आपसे। अब आते हैं इस पे, अरेंज क्रोनोलॉजिकली फ्रॉम द डेट ऑफ द रिकॉग्निशन ऑफ द एडॉप्शन ऑफ RTI। अब देखो, इन्होंने क्या ये ईयर वाइज चीज़ें पूछी हैं, तो सिलेबस में जहाँ भी आपको लगता है कुछ ईयर वाली चीज़ हो सकती है तो वहाँ वो चीज़ आप पढ़ लेना, ठीक। मुझे नहीं लगता इन दोनों के अलावा कहीं वो ईयर वैसे पूछ सकते हैं। एक RTI हो गया, इन्होंने पूछा भाई किस किस टाइम पे कौन से RTI के कानून आए हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो गया DCBA है। आप भी लेकिन ईयर अपने आप चेक करोगे, आप मेरे भरोसे नहीं बैठोगे, इसलिए चेक करवाता हूँ। बाई चांस 1% अगर गलत हो जाए, आपने खुद चेक करे हो, आपको एक तो ईयर याद होते रहते हैं, चाहे ये सही है या गलत है, ये आपका रोल नहीं है। ईयर आप खुद गूगल करके लिखिए, क्या होता है इससे आपकी चीज़ मेमोरी रिटेंशन स्ट्रांग हो जाती है आपकी। जब पेपर में PYQ रिपीट होते आएंगे तो आपको बिल्कुल भी घबराहट नहीं होगी, आप एक झटके में याद होगा। ये देखो, ये इन्होंने 83 है, ठीक है, ये यूनिट 10 से इन्होंने पूछा कि भाई फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इतना सिंपल सा इन्होंने जो है ये चीज़ पूछी थी, ठीक है, कि पार्लियामेंट्री फॉर्म में क्या होता है। अब देखो इसका आंसर, प्री एमिनेंस ऑफ द प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म में क्या प्री एमिनेंस होती है प्रेसिडेंट की? कि मतलब आपको नहीं लगता PM को ज़्यादा रोल दिया जाता है और प्रेसिडेंट का रोल थोड़ा सा कम होता है? क्यों? ये जो होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो होती है ये वाली चीज़ होती है, ठीक है। ये चीज़ एक आप जो है अच्छे से याद रखिएगा। ये वाले क्वेश्चन को जो है, ये वाला क्वेश्चन जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको आप जो है छोड़ दो। ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन की यूनिट का है, ये इस यूनिट का नहीं, ये है हमारे पे, ठीक। ये चीज़ हो गई। अब सोचो तो बच्चों, टोटल 3 क्वेश्चन आए थे। यहाँ देखो, 3 क्वेश्चन आए थे इससे यूनिट 10 से, ये मेंशन है, ठीक है। अब जो बच्चे इस टॉपिक के कारण, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं वो नेट की पढ़ाई छोड़ देते हैं कि हम पढ़ ही नहीं पाएंगे इन टॉपिक्स के कारण। भाई जब वो 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर तुम PYQ कर लो सिर्फ इनके हैं, और 3 में से तुम्हारे 2 क्वेश्चन हो सकते हैं इजीली, तो तुम इस टॉपिक को पूरा मत छोड़ो ना। जिसको तुम छोड़ने का प्लान बना रहे हो, PYQ उठा के पढ़ लो। जूरिस्प्रूडेंस से 7 क्वेश्चन आए थे इस बार, ठीक है। टोटल मेरे को पता है इन क्वेश्चंस का जो टोटल होगा, जो मैंने लिखा है 100 ना बने, ये सिर्फ क्या है, आप मैथ्स मत देखो मेरी कि 100 है, बनने नहीं बनने। कुछ क्वेश्चंस मिक्स होते हैं, कुछ इंटरमिंगल होते हैं, ठीक है। तो 7 के अप्रॉक्सीमेट आए थे। कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने 22 के अप्रॉक्सीमेट क्वेश्चन पूछे थे। कॉन्स्टिट्यूशन ना यार, ये पैरे उसमें भी पूछ लेते हैं, एंड में जो है ये कॉम्प्रीहेंशन में भी पूछते हैं। इसलिए अगर आप में से अगर बच्चे पूछते सर कॉन्स्टी पे कितना टाइम ले, भाई से 22 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर तुम इस पर 1 मिनट दे रहे हो तो इसमें तुम्हारा 3 मिनट लगना चाहिए, ठीक है। 3 टाइम्स क्यों, 3 गुना है क्वेश्चन। PIL और इसमें 8 क्वेश्चन आए थे,
ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ क्राइम से 10 पूछते हैं, लॉ ऑफ टॉर्च से 8 पूछे हैं, कमर्शियल लॉ से 9 पूछे, फैमिली लॉ से 10 पूछे, एनवायरमेंट ह्यूमन राइट से 11 पूछे, आईपीआर से 8 पूछे। तो आप ये मोटा मोटा देख लो यार, हर यूनिट 10 को छोड़ के हर उससे 8 से 11 के बीच में पूछते हैं, ठीक है, यूनिट 10 हटा के। प्लस कॉन्स्टी में ये जो है ये हमेशा 20 के ऊपर ही पूछते हैं, ठीक है। तो इससे आपको ये पता चलता है कि कॉन्स्टी जो है ना आपका, यार ये एक अच्छा सब्जेक्ट है। इसके लिए अगर आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़े ना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्वेश्चंस भी तो ज़्यादा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो देखो, आपको जो है ये मैंने एनालिसिस कर लिया। अब सोचो ये मैंने आप लोगों के लिए किया है ना, ये मेरा आप लोगों के लिए किया है, ये चीज़ है। इसी तरीके से आपको जो जो चीज़ नहीं आती ना, आपको वहाँ बैठ के पेपर निकाल के चाणक्य की तरह दिमाग लगाना पड़ता है यार, कि मैं इस चीज़ को कैसे कवर करूँ, इसको कितना छोड़ूँ और कितना करूँ, ठीक है। इस हिसाब से हम देखते हैं कि हमें क्या चीज़ पढ़नी होती है और क्या चीज़ नहीं पढ़नी होती है। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब आपकी PYQ की सीरीज़ जो है यहाँ के यहाँ ख़त्म हो गई है। टेलीग्राम से आप जाके जो है जितने भी मैंने 10 यूनिट्स की PYQ डिस्कस किए आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज़रूर जाके कर लो, कोई भी अपडेट होती है तो मैं यहाँ जो है डाल देता हूँ। सो थैंक यू गाइस वंस अगेन। आई होप आपका इसी बार में जो है नेट JRF का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, ठीक है। मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक। मैं आपसे फिर मिलूँगा। गुड बाय।